जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज मैं आप लोग को यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 7 होगा ये वीडियो मेरी यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन में। आज हम लोग ऑकल्ट ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। यूरिन में ब्लड आने लगे तो अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है, माइन्यूट मात्रा में आ रहा है तो आपको नग्न आँखों से नहीं दिखेगा। ऐसे तो अगर रेडिश कलर है, लाल गाढ़ा लाल है तो वो तो दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए। लेकिन अगर ऑकल्ट ब्लड है, ऑकल्ट ब्लड मीन्स, ऑकल्ट मीन्स होता है हिडन, छुपा हुआ, और ब्लड मीन्स ब्लड, छुपा हुआ ब्लड जो नग्न आँखों से, नेकेड आई से नहीं दिखे, उसी को ऑकल्ट, और ब्लड है तो ऑकल्ट ब्लड। तो इसको फिर हम लोग कैसे जानेंगे कैसे कि यूरिन में ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, रेड कलर का हो जाएगा यूरिन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माइन्यूट मात्रा में अगर आ रहा है, उससे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उससे डिजीज बनती है, उससे डिजीज उत्पन्न होती है। तो आज उसी के बारे में हम लोग करेंगे और ऑकल्ट ब्लड का जांच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको हम पहले ही भी बताए थे कि हम कोई भी डिटर्मिनेशन करेंगे, एस्टिमेशन करेंगे तो 5-6 प्रोसेस हम लोग लिखेंगे। पहला इंट्रोडक्शन, उस जाँच का परिचय हम लोग, जैसे आज हम लोग ऑकल्ट ब्लड पढ़ेंगे तो ऑकल्ट ब्लड क्या है, कैसे है, क्यों ये, किस चीज़ से ये बनता है। उसके बाद आपका उसका हम लोग क्लिनिकल सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं। उपचारीय मत बढ़ जाए तो घट जाए तो क्या होगा, जैसे बीमारी कोई है हिमेचोरिया, तो ये कौन सी बीमारी, ये सब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में, उस जांच से रिलेटेड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा हम लोग टेस्ट का नाम पढ़ते हैं, मेथड नाम। चौथा रिक्वायरमेंट्स, इस जाँच को करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी। पांचवा हम लोग प्रिंसिपल पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट। जो टेस्ट हम लोग कर रहे हैं वो उस टेस्ट का प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या है। उसके बाद हम लोग प्रोसीजर या मेथड, किस मेथड से स्टेप बाय स्टेप, पहले यूरिन लेंगे, फिर ये लेंगे, फिर ये वो लेंगे, तो वो स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। और लास्ट में रिजल्ट लेते हैं। क्वालिटेटिव टेस्ट में हम लोग ऑब्जर्वेशन देख कर बताते हैं, और क्वान्टिटेटिव, मात्रात्मक, जिसमें मात्रा वैल्यू हो, वो हम लोग ऑटो एनालाइजर, सेमी ऑटो एनालाइजर, फुली ऑटो एनालाइजर, एलाइजा, रीडर, बहुत सारी जो बायोकेमिकल की मशीनें हैं, इक्विपमेंट्स है, उससे हम लोग जांच करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ऑकल्ट ब्लड इन यूरिन। यूरिन में ब्लड को हम लोग आज देखेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी तरह की वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगी। स्केलेटल सिस्टम मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा, सबकी लिंक मिल जाएगी, उससे आप जाकर देख सकते हैं। स्केलेटल सिस्टम पूरा कंप्लीट है, बोन के बारे में, कंकाल तंत्र के बारे में। नर्वस सिस्टम अभी न्यूरॉन तक आया है, पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करना है, वो भी लगभग पूरा है। उसके बाद तंत्रिका नर्वस सिस्टम, उसके बाद एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है, ये सब की वीडियो है। तो लेट ना करते हम लोग देखते हैं आज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑकल्ट ब्लड। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑकल्ट ब्लड में छुपा हुआ रक्त को का परीक्षण। ऑकल्ट मीन्स होता है हिडन, छुपा हुआ। पहला हम लोग लिखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑकल्ट ब्लड। ऑकल्ट ब्लड क्या है, तो ऑकल्ट ब्लड टेस्ट हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ ब्लड इन यूरिन। ऑकल्ट ब्लड टेस्ट सहायता करता है ब्लड की डिटेक्शन करने में, पहचानने में यूरिन में। ब्लड, कौन सा ब्लड, ब्लड उसमें भी फ्री हीमोग्लोबिन। मालूम है आपको कि आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी की वजह से ब्लड लाल दिखता है, आरबीसी में होता है एचबी, हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन टूटता है, कल बताए थे पिछले वाली वीडियो में, ये बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन बनता है। तो ये जो फ्री हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के टूटने की वजह से ये, और इसी से टूटता है मायोग्लोबिन। ये दोनों, मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन, ये दोनों प्रोटीन होती हैं। ग्लोबिन ये भी है, ग्लोबिन ये भी, यानी कि दोनों प्रोटीन है। ये हीम है और ये मायो है, ये दोनों पिगमेंट है। और ये हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन कैरियर, ऑक्सीजन को कैरी करता है। और मायोग्लोबिन जब स्ट्रेस, आगे हम बताएंगे इसका भी वर्क। ठीक है, तो ये ब्लड जो होता है ये फ्री हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के एक्चुअल में जांच होता है यूरिन में। तो ब्लड फ्री हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन एंड दीज
आर फाउंड ड्यू टू लिसिस ऑफ आरबीसी। आरबीसी के टूटने के वजह से ये यूरिन में हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन तो ऐसे तो ब्लड में हम लोग करते हैं साली मेथड से, ड्रैपकिन सोल्यूशन से, जो 11.2 से 14.6 ग्राम तक होता है, मतलब खून की मात्रा को बताता है। अगर घट जाता है तो एनीमिया, लेकिन अगर यूरिन में वही आने लगे तो बीमारी हो जाएगी। एक कोरिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक कोरिलेशन मस्ट बी मेड विथ द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ये नहीं कि यूरिन से ही आप आरबीसी को देख लिए, हीमोग्लोबिन को देख लिए और फिर आप रिपोर्टिंग कर दें, नहीं, माइक्रोस्कोपी भी आपको करना है। केमिकल जांच तो करना ही है और माइक्रोस्कोपी भी कर लेना है कि एक हाई पर फील्ड में हम लोग को कितना यूरिन कितना आरबीसी देखने को मिल रहा है। हाई पर फील्ड का मतलब HPF का मतलब एक बार जब हम लोग देखेंगे और उस फील्ड में एक बार में जितना दिख जाएगा उसी को हाई पर फील्ड कहते हैं माइक्रोस्कोप से। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है ऑकल्ट ब्लड का? व्हेन ऑकल्ट ब्लड इज फाउंड इन यूरिन, 3 कंडीशन आर डेवलप एज फॉलोज। जब ऑकल्ट ब्लड यूरिन में पाए जाते हैं तो 3 प्रकार की स्थिति पैदा हो जाती है। कौन कौन सी स्थिति क्या हो जाएगा? ऑकल्ट ब्लड किस स्थिति में किस बीमारी में हो आती है? तो पहला है हीमेचूरिया, दूसरा है हीमोग्लोबिनूरिया और तीसरा है मायोग्लोबिनूरिया। नाम से ही काम पता चलता है। हीमेट मीन्स होता है ब्लड और यूरिया मीन्स यूरिन। वैसे ही हीमोग्लोबिनूरिया, हीमोग्लोबिन और यूरिया मीन्स यूरिन। वैसे मायोग्लोबिनूरिया, मायोग्लोबिन और यूरिया। हीमेचूरिया मतलब हीमेट मीन्स ब्लड, यूरिया मीन्स यूरिन। व्हेन ब्लड डिटेक्ट्स इन यूरिन केमिकली, जब यूरिन में ब्लड डिटेक्ट हो जाए केमिकल के द्वारा जांच हम लोग कर लें, आगे हम लोग बताएंगे किस मेथड से करेंगे। एंड ऑल्सो और आरबीसी काउंट मोर देन 5 सेल पर मतलब पर HPF माइक्रोस्कोपिक। अगर यूरिन में अगर ब्लड डिटेक्ट हो गया, आगे हम लोग पढ़ेंगे बेंजीन टेस्ट पढ़ेंगे, बेंजीन पाउडर लेंगे और उससे जांच हम लोग करेंगे। और उसमें यूरिन आ गया और माइक्रोस्कोपिक जब करेंगे तो नॉर्मल 0 से 2 आरबीसी अगर एक हाई पर फील्ड में आ रहा है तो नॉर्मल बनाए, 3 भी नॉर्मल बनाएगा। लेकिन मोर देन 5 अगर आ रहा है, 4 भी नॉर्मल लगभग माना जाएगा, हालांकि 4 नहीं आना चाहिए। अगर एक ही हाई पर फील्ड में आपको HPF में आरबीसी 5 से ज़्यादा सेल मिल रही है, इसका मतलब कि हीमेचूरिया का पेशेंट वो हो सकता है। ठीक है, तो केमिकली और माइक्रोस्कोपिक दोनों से आपको जांच करना है, वही यहाँ पर हम बताए थे। ठीक है, उसके बाद हीमेचूरिया अकर्स इन, हीमेचूरिया कब होता है, किसमें पाया जाता है? अकर्स इन लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब डाइल्यूटिंग एंड कंसंट्रेटिंग पावर ऑफ किडनी। किडनी कितना यूरिन को पतला करता है और कितना गाढ़ा करता है, उसी को कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी। और इसकी नॉर्मल वैल्यू या रेंज, अगर रैंडम यूरिन है, रैंडम मतलब कभी भी यूरिन आप दीजिए तो वो उसका लगभग 1.010 से 1.035 तक होता है, 1.035 तक होता है, 1.015 से। लेकिन इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगा। एक स्पेसिफिक ग्रेविटी किस पे डिपेंड करती है? यूरिन में कितना पार्टिकल्स है। पार्टिकल्स मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एपिथेलियल सेल या और भी सेल्स, जितना ज़्यादा गंदा हेजी रहेगा यूरिन उतना ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी। ठीक है, और जितना कम रहेगा उतना कम स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी। पार्टिकल जितना कम रहता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 1.007 से कम हो जाए तो हीमेचूरिया हो जाएगा। एल्कलाइन यूरिन ऑफ किडनी, ठीक है, सॉरी, एल्कलाइन यूरिन ड्यू टू लिसिस ऑफ आरबीसी। आरबीसी के टूटने के वजह से अगर यूरिन का पीएच आप नाप लीजिए और उस समय एल्कलाइन यूरिन आ रहा है तो हो सकता है हीमेचूरिया आ जाए। ठीक है, आगे बताएंगे कलर चेंजिंग के आधार पर। ठीक है, एंड ड्यू टू लिसिस, रेनल डिजीज में हीमेचूरिया हो जाता है।
किडनी वाले प्रॉब्लम में। कौन कौन से रेनल डिजीज होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सच जैसा कि एक्यूट इन्फेक्शन, जैसे यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ये हिमेचुरिया आने लगता है। ब्लड की जो सेल को ये खाने लगती है बैक्टीरिया, जो ग्रोथ करने लगती है यूरिन में, जैसे इकोलाई है, क्लेप्सेला है, स्यूडोमोनास है, स्टेफिलोकोकस है, स्टेप्टोकोकस है, ये सब ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन हो जाए तो हेमेचुरिया यूरिन में ब्लड आने लगता है। ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ किडनी, किडनी में मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, जो एफबी एसिड फास्ट बेसिलाई होती है, बैक्टीरिया होती हैं, उसका इन्फेक्शन अगर आपके किडनी में हो जाए तो उस समय हिमेचुरिया ये आरबीसी आने लगता है यूरिन में, ठीक है। ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आपको हम बताए थे, हज़ारों बार बता चुके हैं, 1000 बार नहीं, बार बार एक स्टाइल है, 1000 मतलब बहुत बार बता चुके हैं। ये वोमेंस कैप्सूल है नेफ्रॉन सेल के, जो किडनी के नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, और यहीं से जब यूरिन गुजरता है, और ये ग्लोमेराई कहता है, मतलब गुच्छा होता है, बंचेज ऑफ ग्लोमेराई। ग्लोमेराई मतलब कैपिलरीज, बहुत महीन केशिकाएँ जैसी धागानुमा संरचना जिसमें ब्लड आता है और ये नेफ्रॉन में छन करके नीचे यूरिन बनाता है। तो ये जो ग्लोमेरुलाई है, ये बड़े बड़े पार्टिकल जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्रोटीन, बड़े मॉलिक्यूलर वेट वाले जितने भी अणु हैं उनको, मॉलिक्यूल्स को फिल्टर नहीं कर पाता। लेकिन अगर इसकी छिद्र बड़ी हो जाएगी, कब बड़ी होगी, जब नेफ्राइटिस होगी। नेफ्र मिस किडनी, ग्लोमेरुलोमिस ग्लोमेराई, नेफ्र मिस किडनी, और ITIS लग जाए मिस, किसी भी मेडिकल टर्म में ITIS लग जाए तो इन्फ्लामेशन ऑफ। तो जब इन्फ्लामेशन हो जाएगा, सूजन हो जाएगा किडनी में, किडनी के ग्लोमेराई में, तो ब्लड जो है हीमोग्लोबिन वो फिल्टर होकर यूरिन में आने लगेगा, यानी कि हिमेचुरिया हो जाएगा। टॉक्सिक डैमेज ऑफ ग्लोमेरुलर, कोई टॉक्सिक मटेरियल आया उसके वजह से ग्लोमेरुलर डैमेज हो जाएगा, तो उस समय भी हिमेचुरिया हो जाएगा। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, महिला में मेंस्ट्रुअल हार्मोनल सिक्रीशन एबनॉर्मल हो जाता है, बहुत बार ब्लीडिंग होते रहता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर मीन्स रक्तस्राव रोग, उस समय भी हिमेचुरिया के बात हो सकती है। उसके बाद दूसरा है बीमारी हीमोग्लोबिनूरिया। आप कहिएगा इतना सब क्या, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं जानिएगा, किसके लिए आप जांच कर रहे हैं? जांच तो मात्र 2 से 3 मिनट की है, बहुत ईजी है, लेकिन इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आप किस में करते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिनूरिया कोई दिक्कत नहीं है। यूरिन प्रेजेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन यूरिन, इट मतलब हीमोग्लोबिन यूरिया इज द, या इट इज द प्रेजेंस ऑफ फ्री हीमोग्लोबिन इन यूरिन। जब हीमोग्लोबिन आरबीसी से टूट जाता है, तो हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है, आरबीसी में, और टूट करके यूरिन में आ जाता है, उस समय जो कंडीशन होती है उसी को हम लोग हीमोग्लोबिनूरिया कहते हैं। ड्यू टू इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रा मिस होता है अंदर, वेस्कुलर मिस वेसल्स, वेसल्स मतलब नलिकाएं, नलिकाएं मतलब वेसल्स मतलब आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, सिराएं, धमनी और केशिकाएं। इसमें रक्त और इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड जो बहती हैं, उसमें क्या हो जाएगा, इंट्रा मिस अंदर, वेस्कुलर मिस वेसल्स, हीमोलिसिस, हिम मिस ब्लड, लिसिस मिस ब्रेक डाउन, टूटना। जब वेसल्स के अंदर ब्लड टूटने लगे, उस कंडीशन में आरबीसी जब टूटने लगता है, और जब आरबीसी टूटेगा तो हीमोग्लोबिन टूटेगा, और वही जब फिल्टर यूरिन ब्लड नेफ्रॉन से, किडनी के नेफ्रॉन से गुजरेगा तो फिल्टर होकर के फ्री हीमोग्लोबिन यूरिन में आने लगेगा, उसको हम लोग कहेंगे हीमोग्लोबिनूरिया हो गया उसको, ठीक है। तो इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस में, इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस कब होता है, इट इज ए अकर्स इन हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया, हीम मिस ब्लड, लिटिक मिस टूटना, हीमोलिटिक के ही ब्लड के कोई कारण है, या कोई इम्यूनिटी का डिसऑर्डर हो गया, या थैलेसेमिया हो गया, बहुत सारा डिजीज है जिसमें आरबीसी टूटने लगता है। जब आरबीसी टूटेगा तो हीमोग्लोबिन, नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा टूटेगा और एनीमिया वो पेशेंट हो जाएगा, एनेमिक हो जाएगा, मतलब लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब डिक्रीजेज ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कम होने को क्या कहते हैं हम लोग, एनीमिया, ब्लड के लेवल में। और हीमोलिटिक से हो गया, इसीलिए हम लोग हीमोलिटिक एनीमिया, ब्लड के टूटने से आरबीसी कम हुआ, हीमोग्लोबिन कम हुआ। पॉइजनिंग ऑफ स्नेक विनोम, अगर सांप काट ले, सर्प काट ले, और उस विनोम में क्या रहता है, फिनॉल, और वो फिनॉल
बहुत क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है, या सॉरी ये स्नेक बिनोम में फिनॉल न्यूरोटॉक्सिक भी होता है और हीमोलिटिक भी होता है। मतलब हीमोलिटिक में आपके ब्लड को तोड़ देगा, ब्लड के तोड़ने का मतलब आरबीसी को तोड़ देगा, और आरबीसी जब टूटने लगे, प्लेटलेट्स टूटने लगे तो क्या होगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। ब्लड जब नली में क्लॉट हो जाएगा तो जगह जगह क्या होगा, अगर हार्ट में गया वो ब्लड हार्ट के नली को ब्लॉक कर देगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, ख़त्म खेल। स्पाइडर बाइट्स, बहुत जहरीले अगर मकड़ी होते हैं वो भी काट लें तो हीमोग्लोबिन या यूरिन में हीमोग्लोबिन आने लगता है। क्यों? क्योंकि हीमोलिसिस हो जाता है वेसल्स में, नलिकाएं में। या बैक्टीरियल टॉक्सिन, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, बहुत ज़्यादा क्रोनिक यूटीआई है, या और भी जो बैक्टीरियल है वो इन्फेक्शन बहुत दिन से उसको टॉक्सिक छोड़ता है, उसके सेल वाल पर टॉक्सिक होता है, तो उस समय भी हीमोग्लोबिन यूरिया का केस हो सकता है। एक चीज़ है, नोट से बहुत ध्यान से देखना है, यूरिन कलर कैन चेंज इन हीमोग्लोबिन यूरिया एज फॉलो कंडीशन। यूरिन अगर हीमोग्लोबिन यूरिया में कलर भी चेंजिंग होता है, थोड़ा इसको ध्यान रखना होगा। क्या हो जाता है, स्ट्रॉ नॉर्मल कलर है यूरिन का, हल्का पीला पेल येलो, या स्ट्रॉ टू डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा, एसिडिक यूरिन होगा वो, ठीक है। और पिंक टू रेड वो एल्कलाइन होगा, तो ये ध्यान रखना होगा। एल्कलाइन और एल्कलाइन पिंक टू रेड, गुलाबी से लाल हो जाएगा। और एसिडिक यूरिन अगर हीमोग्लोबिनुरिया में है तो वो एसिडिक यूरिन है तो उसका कलर हो जाएगा डार्क ब्राउन कलर। ये हीमोग्लोबिनुरिया के लिए है, यानी कि हीमोग्लोबिन अगर यूरिन में रहेगा तो उसका एसिडिक मीडियम पीएच नाप लीजिएगा, उसका कलर डार्क ब्राउन है, या डार्क ब्राउन कलर आ रहा है तो वो एसिडिक यूरिन है, जैसे भी आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद पिंक टू रेड, गुलाबी से लाल हो जाता है एल्कलाइन यूरिन की वजह से, ठीक है। तीसरा बीमारी है मायोग्लोबिनुरिया। मायोग्लोबिन हीम प्रोटीन होता है और फाउंड इन स्ट्रेटेड मसल्स में, जो लंबी वाली मसल्स होती हैं जैसे बाइसेप्स मसल्स, स्केलेटल मसल्स जो होती हैं उसमें ये पाया जाता है। वेरी टॉक्सिक टू रेनल ट्यूब्यूल्स, बहुत जहरीला होता है किडनी की जो ये रेनल ट्यूब्यूल्स होती हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा जहरीला होता है मायोग्लोबिन। एंड कॉजेज, और कर देता है रेनल फेलियोर, रेनल ट्यूब्यूल्स के लिए बहुत जहरीला होता है और रेनल किडनी को फेल भी कर देगा। तो कब होगा किडनी फेलियोर में, कब होता है, जब आपका किडनी फेल हो जाए तो क्या होगा, मायोग्लोबिन यूरिन में आने लगे, उसी को मायोग्लोबिनुरिया। एंड ऑल्सो फाउंड इन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, एमआई में, हार्ट अटैक में भी मायोग्लोबिन यूरिन में आने लगता है। इन्फ्रैक्शन ऑफ लार्ज स्केलेटल मसल्स, कोई डैमेज हो गए स्केलेटल मसल्स या चोट लगने के वजह से, किसी वजह से, तो उस समय भी मायोग्लोबिन बहुत ज़्यादा यूरिन में आने लगता है, क्योंकि ये उसी मसल्स में ही बनता है, पाया जाता है। हीट स्ट्रोक में, लू लग जाए, ताप के वजह से अगर स्ट्रोक लग जाए, उस समय भी आपका इसके मायोग्लोबिन यूरिया में आने लगेगा। इलेक्ट्रिक करंट लग जाए, इलेक्ट्रिक शॉक करंट लग जाए, किसी को बिजली घात लग जाए, तो उस समय भी मायोग्लोबिन यूरिया पेशेंट डॉक्टर साहब लिखेंगे, मायोग्लोबिन आ जाएगा। कन्वल्जन में, चक्कर मिर्गी आने में भी मायोग्लोबिन यूरिया आ जाता है। अब हम लोग इसके बारे में, प्रोसीजर के बारे में, टेस्ट नेम, रिक्वायरमेंट्स, इस जांच को करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट है टेस्ट का नाम। तो बेंजीडिन टेस्ट फॉर ऑकल्ट ब्लड इधर लिख दिए हैं, जो कि यहाँ लिखना चाहिए। टेस्ट का नाम क्या है, बेंजीडिन टेस्ट फॉर ऑकल्ट ब्लड, बेंजीडिन टेस्ट है। किस रिक्वायरमेंट, इसको जांच करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहला टेस्ट ट्यूब, दूसरा पीपेट, पोस्चर पीपेट होता है। ड्रॉपिंग करने के लिए बेंजीडिन पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी। बेंजीडिन बहुत से आसानी से, और मास्क तो हर लेबोरेटरी जांच के लिए आपको हाइजीनिक मेंटेन रहना चाहिए, पूरा प्रिकॉशन करके करना चाहिए। ये खास करके कि नाक में नहीं जाना, ये कार्सिनोमा करता है, कैंसर करने वाला ये पाउडर है बेंजीडिन, इससे बच के रहना है। बेंजीडिन पाउडर, ग्लेशियल एसिटिक एसिड चाहिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 कलरलेस होता है, 30% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम वाला चाहिए। ये सब रिक्वायरमेंट। प्रिंसिपल इसका क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है बेंजीडिन टेस्ट, तो जो यूरिन में अगर फ्री हीमोग्लोबिन है
तो उसकी एक्टिविटी जो होती है फ्री हीमोग्लोबिन की पेरोक्सीडेज एक्टिविटी होती है, यानी कि जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूरिन में हीमोग्लोबिन रहेगा वो क्या कर देगा, डिकम्पोज हो जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या कर देगा, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज कर देगा और उससे क्या बनेगा, बहुत सारी चीज़, नेसेंट ऑक्सीजन बने, क्या बनेगा, नेसेंट बुलबुला टाइप का निकलेगा, जन्मजात नेसेंट में जन्म ऑक्सीजन बनेगा। और ये नेसेंट ऑक्सीजन जब बेंजीडीन पाउडर डालेंगे तो इन प्रेजेंस ऑफ बेंजीडीन पाउडर या बेंजीडीन, ये नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइज होकर कौन सा कलर कर लेगा, बेंजीडीन से रिएक्शन करके ग्रीन टू ब्लू कलर डेवलप कर देगा। अगर ये कलर डेवलप हो रहा है तो आपका अल्कोहल ब्लड पॉजिटिव है, 1+2+ ये है। कलर ऑफ इंटेंसिटी के आधार पर हम लोग उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। प्रोसीजर क्या है उसका, कैसे हम लोग करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हम लोग 1 पिंच बेंजीडीन पाउडर, 1 पिंच हम लोग बेंजीडीन पाउडर लेंगे और 2 से 3 ड्रॉप्स बूंद ग्लेशियल एसिटिक लेंगे, 2 से 3 ड्रॉप, और 2 ml हम लोग H2O2 लेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 30% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का, तीनों को हम लोग मिक्स कर देंगे, मिक्स वेल अच्छी तरह से मिक्स करके उसमें हम लोग उसको मिक्स करके और ऊपर का जो उसमें से हम लोग लगभग ट्रांसफ़र 1 ml ऑफ सुब्रिटेंट मतलब मिक्स किए और थोड़ा देर रखे, और ऊपर का जो पार्ट है उसमें से हम लोग, ये 2 ml का लगभग सोल्यूशन था क्योंकि 2 ml हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिए थे, उसमें से हम लोग 1 ml हम लोग ले लेंगे, इसी में से ट्रांसफ़र कर लेंगे एक अदर ट्यूब में, नया ट्यूब में, उसको टी लिख दीजिएगा, टेस्ट ट्यूब टी, अनदर ट्यूब में, और उसमें फिर हम लोग 500 माइक्रोलीटर या 0.5 ml माने आधा ml हम लोग आधा मतलब 1 ml और उसका आधा मतलब 0.5 ml 500 माइक्रोलीटर हम लोग यूरिन लेंगे और उसको हम लोग मिक्स करके फिर ऑब्जर्व द टेस्ट ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, रिजल्ट कैसे देंगे, ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये क्वालिटेटिव टेस्ट है तो देख कर ही देना है। नो कलर चेंजिंग नहीं है, अल्कोहल ब्लड अब्सेंट। जो कलर चेंजिंग अगर नहीं कुछ हो रहा है, यूरिन का जैसा कलर पेल येलो कलर ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अल्कोहल ब्लड नहीं है। अगर कलर चेंज एज फॉल, अगर कलर चेंज हो रहा है तो ये कलर एक तरफ लिखे हुए हैं और ये रिजल्ट, यानी कि ये अगर कलर आएगा तो ये उसकी रिपोर्टिंग या रिजल्ट या रिपोर्ट या रिजल्ट लिख सकते हैं। फैंट ग्रीन फटा हुआ ग्रीन टाइप का है तो ट्रेस है, यानी कि हल्का है। ग्रीन कलर का है तो 1+ देंगे हम लोग, 1+ अल्कोहल ब्लड आपके यूरिन में है, अल्कोहल ब्लड की यहाँ लिख देंगे, यहाँ 1+। ठीक है, केमिकल एग्जाम में ग्रीनिश ब्लू मतलब कि हल्का ग्रीन रहेगा लेकिन ब्लू कलर का उसका चेंज हो जाएगा तो 2+। ब्लू हो जाएगा एकदम ब्लू नीला हो जाएगा तो 3+ देंगे, और डीप ब्लू हो जाएगा तो 4+। हम आपको कई बार बताए हैं कि जो भी अगर जितना ज़्यादा जिस जांच को हम लोग कर रहे हैं, जैसे अल्कोहल ब्लड अभी कर रहे हैं, तो वो जितना ज़्यादा रहेगा उतना गाढ़ा वो कलर लेगा, क्योंकि कलर की इंटेंसिटी पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, उम्मीद करता आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए। बस देश हित में कोई बात कीजिए, माँ बाप की सेवा कीजिए, सबको साथ लेकर चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।